विश यू हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? माई गुड विशेस, माई बेस्ट विशेस टू यू दैट यू ऑलवेज सक्सेस इन योर लाइफ। हमेशा रहे। मार्क्स मेरे हिसाब से इट इज नॉट ए मेन क्राइटेरिया कि आपको मैं जज करूंगा, लेकिन नॉलेज आपकी जो है मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आपका यू मस्ट हैव टू बी अ परफेक्ट नॉलेज मोर देन 100%। मार्क्स नहीं भी आए, आगे जाकर के आपका कैरियर, आपका बिल्कुल फ्यूचर आपका ब्राइट हो, आप अच्छे आईएएस बने, अच्छे पीसीएस बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे नेता अगर बने तो मोदी सर और योगी सर की तरह बने, बाकी तो जिंदगी में बने ही नहीं तो ज्यादा बेहतर है। इससे तो राष्ट्रपति शासन लग जाए वो बेहतर है आपका करियर में कहीं भी। और एक चीज और कहूंगा पढ़ाने से पहले कि एक रेजोल्यूशन अपने दिमाग में बनाई लीजिए, एक प्रतिज्ञा अपने, एक प्लस अपने दिमाग में कर लीजिए कि मुझे अपने बर्थडे में इस साल 2022 में 2 पेड़ जरूर लगाने हैं, टू मेंटेन द एनवायरमेंट, टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि कोरोना में अभी जो नया वर्जन डेल्टा और ओमिक्रॉन क्या है ना, हाँ, उसमें आपका क्या है, लोगों की जान बचाने के लिए हवा की जरूरत है, एयर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इनहेल एयर की जरूरत है। तो उसके लिए आप पेड़ कहीं भी लगाएं और ये अपने एरिया में लोगों को इंस्पायर भी करें कि इसके आगे जाकर के फ्यूचर बेनिफिट ये है। ये मैं आपको जरूर कहूंगा, प्लांट 2 ट्रीज इन योर बर्थडे, ठीक है ना, टू मेंटेन द एनवायरमेंट, कार्बन लेस जो आपका वो आपका, ठीक है। अब आ जाइएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द हेडिंग दैट, इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी वायर में, इन एनी कंडक्टर, इन एनी वायर, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोन, या इलेक्ट्रिक करंट आपका उसमें बह रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट आपका जरूर आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको कैसे, हाउ वी हैव टू डिफाइन इट, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ आपका देखिए, ये एक बैटरी है 9 वोल्ट की है, सपोज कीजिए, या इसके आगे की भी होती है 4 वोल्ट की भी होती है, 4.5 वोल्ट की भी होती है, याद रखिएगा। इसमें आपने क्या कहा, इसके पॉजिटिव पोल से और इसके निगेटिव पोल से आपका ये वायर, आपका कंडक्टर आपने ले ली, एक आपने क्या किया, ये आपने नेल ले ली, एंड इस नेल में आपका देखो ना, आपने क्या, एक वायर को, आपका कॉपर वायर को आपने इसमें रैपिंग कर दी, लपेट, यही वायर जी, जिसको आप क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक चीज में लगती है जी, ये, और इसका एक एंड तार का कॉपर वायर का यहाँ, और एक एंड इसमें लगा दिया। ये नेल, दिस इज द लार्ज नेल आपने, कील आपने लगाया। तो क्या होगा, जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से आप इसको जोड़ करके नेल के साथ आप यूज कर देंगे, तो इसमें करंट आपका क्या होगा, फ्लो होगा आपका। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस करंट, जो करंट आपका आ रहा है आपका फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, कंडक्टर मींस ये आपका वायर ही है, तार है आपका, नाम देखो, दिस इज प्रोड्यूस आर, ये आपका उत्पन्न करेगा एक आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अपने चारों तरफ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करेगा, या इलेक्ट्रिक करंट ऑन।
नाम मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व जिसको आप कहते हैं ये आपका नाम, तो मीन्स किसी भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल भी आपका बैटरी से आपका देखो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से दो इंसुलेटेड कॉपर वायर आपका नाम देखो, इसमें इट इज रैप्ड इन ए लॉन्ग नेल्स एंड करंट वाज फ्लोड। तो आफ्टर सम टाइम्स दैट आपका नाम आप देखेंगे कि इसमें आपका नाम कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। दिस इज एन एग्जांपल। इसका चार्ज खत्म ही नहीं होगा, वो तो वापस भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे अब हम, ये तो हमने इसके बारे में था, अब हम इसमें ब्रीफली इस कोई दिक्कत है? एक मैग्नेट आपका नाम है, तो दिस ये जिसको आप बार मैग्नेट क्यूबॉइडल शेप में आपका या रेक्टेंगुलर शेप में आपका नाम है। तो सबसे पहले हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो ना मैग्नेट आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है which exactly attract the pieces of आयरन फिल्म, फॉइल फिल्म मिलती है। exactly स्टील को भी आपका करता है, याद रखिएगा, निकल को भी आपका करता है, एंड आपका बेसिकली क्योंकि अब बाकी को छोड़ दीजिए, अगर हम स्टील की बात करते हैं, स्टील का मतलब ही क्या है, आयरन प्लस कार्बन दोनों मिल जाएगा और ये तब जाकर क्या करना, तो ये आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये तो प्योर है, ये आपका एलॉयज बन जाता है जो केमिस्ट्री में। तो मैग्नेट कम्स इन वेरियस, ये कई शेप्स में आपके आते हैं एंड साइजेस, कई शेप्स एंड साइजेस में आते हैं डिपेंडिंग ऑन हॉर्सशू होता है। एग्जैक्टली आपका नाम दिया इंटेंडेड यूज। कहां पे कैसे चुंबक की जरूरत है, कैसे मैग्नेट की जरूरत है, वो आपका नाम। और उसी में वन ऑफ द, उनमें से एक है आपका देखो ना, द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट। ठीक है ना? अब कोई कहेगा कि क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द बार मैग्नेट? बार मैग्नेट क्या है? बार वो नहीं कि आप शाम को सूर्य अस्त हुआ और किसी बार में पहुंच गए, दारू की बोतल देख करके आप मैग्नेट, वो दारू की बोतल आप वहां पहुंच गए। बार मैग्नेट का मतलब अब देखो, इट इज लॉन्ग। बार कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइन का या दारू का जिक्र किया। लोगों को जनरली दिमाग में बार तो वही होता सर, ये मैग्नेट यहाँ कहां से आ गया सर? मतलब रॉड हो गई, तरह से बार हो गई। एग्जैक्टली, बार का मतलब बेंचेस ऑफ ज्यूरीज भी होती है आपका, याद रखिएगा। जो जब 5 आपके जज बैठते हैं या 3 जज बैठते हैं, वो उनके भी आपका बेंच को बार कहा जाता है। ग्रुप ऑफ जजेस। बार कैंटिलीवर भी होता है आपका नाम, एक अपने लकड़ी ले लिया लोहे का, एक तरफ आपने फिक्स एंड कर दिया, दूसरी तरफ फ्री एंड हो गया, इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, ये भी आपका नाम बार होता है। बार ये बार, बार का मतलब आपका देखो, ये जैसे आप CH कॉर्ड लिखते हैं, कॉर्ड, तो आपने AB कॉर्ड लिखा, AB के ऊपर आपने बार लगा दिया, आपका नाम ये भी बार है। मतलब समझने वाली बात है। जनरली मैंने यहाँ पे वाइन या दारू का जिक्र इसलिए किया कि आपका जनरली लोगों के दिमाग में उनका बार, और आजकल के बच्चों के तो भेजे में जब कोरोना पीरियड में होंगे कभी उनके साथ बार यहाँ भी आगे क्या, इसलिए वो समझाना जरूरी है। तो बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर, दिस इज द रेक्टेंगुलर। और आजकल बच्चों को वही मजा आता है, रेक्टेंगुलर देख रहे हैं आपके ना, बार ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक सार जिसको कहते हैं, इवनली जिसको कहते हैं आपका देखो, व्हिच अटैक द पीसेस ऑफ द आयरन,
आयरन हो गया, या आपका निकेल हो गया, आपका स्टील हो गया, या कोबाल्ट हो गया, ETC। मतलब 12 ये बिल्कुल इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म का ना इवनली, जैसे आपका देखो ना जितना नॉर्दर्न सन होता होगा, बिल्कुल मतलब जैसे ये डंडी है, यहाँ भी जितनी थिकनेस होगी यहाँ भी उतनी थिकनेस होगी, जितनी लेंथ ऊपर होगी उतनी लेंथ नीचे भी होगा, ये आपका दैट इज नोन एज योर आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आपका। इज इट हो गया सर? तो वी यूजुअली यूज बार मैग्नेट फॉर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स इन साइंस लैबोरेटरी। ये जो आपके होते हैं बेसिकली ये साइंस लैबोरेटरी में आपका नाम इनके एक यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है इसके दो एंड होते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट हैज टू पोलर एंड, टू पोल्स नियर इट्स एंड्स। एक आपका क्या होगा नॉर्थ पोल हो गया और एक आपका क्या होगा साउथ पोल हो गया। द एंड्स ऑफ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेटली, अब आपका देखो जैसे जैसे ये है यूनिफॉर्म, देखिए अगर ये मैग्नेट है सपोज के लिए, देखो आपका नाम देखो जैसे ये, आप इसको अगर फ्रीली सस्पेंडेड अगर आप कर देंगे आपका नाम देखो तो ये क्या करेगा, देखो आपका नाम ये नॉर्थ पोल दिखाएगा और ऐसे साउथ पोल दिखाएगा, लेकिन नॉर्थ पोल की तरफ आपका जो होगा, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उसकी तरफ इसका साउथ पोल होगा, और जो इसका साउथ पोल होगा वो आपका नॉर्थ पोल की तरफ आपका अटैच होगा, ठीक है सर। तो एट द एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जिसको फ्रीली पाइवेटेड मैग्नेट कहते हैं, इसके आपका नाम देखो दो पोल होंगे मैग्नेट्स के। अब आपका होगा साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, जैसे इसकी बात कर रहे हैं आपका देखो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप फ्रीली, जैसे मैंने अभी इसको कहा था कि फ्रीली जब आप इसको सस्पेंड करेंगे, देखो एट द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आपका देखो ना व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स टू द साउथ डायरेक्शन, is called साउथ पोल। ठीक हो गया, हो गया, और ऐसे आपका नॉर्थ होगा। तो इसका मतलब आप देखिएगा यहाँ पे which points, वो तो अभी हम कर लेंगे, टू द नॉर्थ डायरेक्शन is called the नॉर्थ पोल। वैसे भी आपका देखो सिंपल सी बात है, जब आप डायरेक्शंस आपका बनाते हैं तो डायरेक्शन में ईस्ट ना वेस्ट नॉर्थ और साउथ, आप ऐसे खड़े जहां से सूरज निकल रहा है दैट इज द ईस्ट, आपके पीछे की तरफ बैक की तरफ वो है ये बाएं हाथ दिशा उत्तर की और दाएं हाथ तुम्हारे दक्षिण। राइट साइड आपका हमेशा, अगर आपका नाम इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स टू द राइजिंग सन, तो जहां डूबता है सनसेट होता है वो आपका नाम पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया, और ये लेफ्ट हैंड आपका हमेशा ये करेगा और आपका नाम ये आपका साउथ को देगा। वैसे दिशाएं अगर आप देखेंगे डायरेक्शन, हमें जनरली क्या पढ़ा गया है, डायरेक्शन 4 ही होती है, 8 होती है, 10 होती है। हाँ सॉरी 10 कार्डिनल डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका हमेशा साउथ ईस्ट आप कहते हैं, आपका देखो कार्डिनल नॉर्थ ईस्ट आप कहते हैं, देखो आपका नाम साउथ वेस्ट आप कहते हैं, ऊपर नीचे की भी डायरेक्शंस होती हैं। अगर पंडित जी किसी को पूछेंगे तो आपको 4 डायरेक्शंस बताएंगे। आपने देखा होगा हमेशा जब आपके यहाँ कोई पूजा वगैरह कराते हैं तो कहते हैं 10 दिशाओं में फेंको, तो दैट इज इट क्लियर। तो मींस अगर द एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर आपका हो गया तो ओके। अब इसके बाद आपका देखिएगा
लाइक मैग्नेट्स, जो आपका या लाइक मैग्नेटिक पोल्स, जो लाइक होंगे वो आपके हमेशा क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को आपका क्या करेंगे, प्रतिकर्षण कहते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं आपका। देखो वेयरएज अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्ट, ये नॉर्थ और साउथ है, इसकी तरफ अगर आप गलती से नॉर्थ की तरफ नॉर्थ लेके आएंगे तो ये भागेंगे, रिपेल करेंगे, याद रखेंगे। इज इट क्लियर? और अगर आपका नाम देखो दिस इज आपका देखो ये, और इसकी तरफ अगर ये साउथ देखो नॉर्थ की तरफ आपका अनलाइक हो गए, ये लाइक हो गए, तो आपका देखो ना ये क्या होगा, ये आपका एक दूसरे को आपका क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, ये करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो दिस मींस दैट कि नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक रिपल्स टू द नॉर्थ पोल of another magnet and south pole repels the south pole of the another magnet. Is it clear है sir? Yes. So now अब these days magnets are used in variety of purposes जैसे मैग्नेटिक, बिल्कुल सही सर, मैग्नेटिक इज यूज इन रेडियो, रेडियो, और आपके जो स्टीरियोज होते हैं आपका नाम देखो दिस इज स्टीरियो स्पीकर्स, साउंड को पुल करता है ऊपर, एग्जैक्टली, ठीक हो गया सर। उसके बाद आपका नाम देखो इन जो रेफ्रिजरेटर्स के डोर्स होते हैं आपका नाम देखो, ऑडियो वीडियो आपका नाम कैसेट टेप्स में भी आता है, ये आता है, कैसेट के लिए ये टेप्स, और कंप्यूटर आप यूज करते हैं, इनकी आपका हार्ड डिस्क में आपका होता है आपका। एंड पहले का जमाना था हम जो यूज करते थे आपका नाम देखो फ्लॉपीज में जो डालते थे डिस्क आपके नाम, ठीक हो गया। और इन चिल्ड्रन टॉयज जो बच्चों के खिलौने होते हैं आपका नाम, और सबसे बड़ी बात है कि नाम इसका नाम सुना होगा आपने, एमआरआई, इसका मतलब द मैग्नेटिक रेजोनेंस जी इमेजिंग, RESONANC है सर आपका नाम, NANC रेजोनेंस इमेजिंग इज अ टेक्निक्स, ये एक ऐसे विच इज यूज, कहाँ यूज की जाती है, नहीं हॉस्पिटल में तो की जाती है, बच्चे है टू स्कैन इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट, याद रखेगा, इसमें आपका यूज किया जाता है पार्ट्स इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो मैग्नेट्स फॉर इट्स वर्किंग आपका नाम, तो हॉस्पिटल्स में आपका एमआरआई इसमें आपका नाम इसका यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड, द रेंज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ, जी मतलब रेंज ऑफ मैग्नेट, मतलब जस्ट इलेक्ट्रिक जो चार्ज क्रिएट्स करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को करते हैं, मैग्नेटिक क्रिएट्स आपका क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं, मतलब किस रेंज तक वो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब द स्पेस, ठीक है ना, सराउंडिंग्स इन ए मैग्नेट in which now magnetic force is exerted, magnetic force is exerted is called magnetic field, MF, magnetic field, ये नहीं कि मम्मी के फादर है, the space around in a magnet,
कि मैग्नेट में जो स्पेस आपका अराउंड होती है विच जिसमें मैग्नेटिक फोर्स आपके एग्जर्ट करते हैं उसको आपका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हम सब फोर्स हम एहसास कर पाते हैं, हैं हम इसके फोर्स फील कर पाते हैं। एग्जैक्टली हाँ सर। सर, मतलब कुछ रेंज हो गई कितनी दूर तक उसका मतलब अट्रैक्शन का फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इसमें आपका ना डायरेक्शन भी होती वेक्टर क्वांटिटी, है। वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्टली आपका क्या हो गया, तो इस एक कंपास नीडल होती है, देखो प्लेस इन इट आपका ना नियर मैग्नेटिक गैस डिफ्लेक्टेड। अब आपका देखो ये एक आपने बार मैग्नेट लिया, या सिंपल यू हैव टेकन आपका नाम द बार मैग्नेट इन विच नॉर्थ और साउथ, इसके बगल में आपने ये आपका ये कंपास ले लिया, इसको इसके सामने ला करके अगर इसके निडल में आपका नाम डिफ्लेक्शन हो रहा है, आपका नाम देखो दिस कंपास निडल प्लेस नियर अब मैग्नेट अगर आपका गोस डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये एक्सर्ट आपका करता बाय द मैग्नेट, या आयरन फीलिंग्स आपकी होती है या क्लिंग मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स से आपका अट्रैक्ट होते हैं। पोल्स क्या वहाँ पे मैग्नेट काम नहीं करता ना, हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल में, उस वजह से मैग्नेटिक। ठीक हो गया सर, क्लियर। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सब आएगा उसमें भी आपका। तो जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की एट ए पॉइंट, वो पॉइंट होता है आपका ना देखो इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग। रिजल्टेंट का मतलब जानते हैं, परिणामी बल, सारे आपका कर रहे हैं उसका जो जैसे आप पढ़ रहे हैं आपका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या है, आपका रिजल्ट निकलेगा। अच्छी पढ़ाई की होगी तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, बुरी पढ़ाई की होगी तो बुरा पढ़ाई आपका निकलेगा। प्रभाव जो होता है दैट इज इफेक्ट आपका रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन विच, एक्टिंग ऑन इट, ये वर्ड कहीं आपने पढ़ा है HYPOTH, हाइपोथेटिक जो पानी हाइपोथेटिकल सर वो सब सोप सोप हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, ये इसमें पढ़ा आपने, ये पढ़ा दिया आपको ये चैप्टर नहीं सर अभी बंद है है। अभी नहीं करा। नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट। सर हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी जो है नहीं मेरा ऐसा हाइपोथेटिकल काम नहीं बना दी। हाँ, the north end of the needle of a compass indicates the direction of the magnetic field at that point. बिल्कुल, the direction of the magnetic field at a point, the direction of the resultant force acting on the hypothetical north pole is at that point.